हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवन एजुकेशन। सो गाइस, इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.3। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो हमें हर एक का जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है हमें सबका डेसिमल फॉर्म बताना है और वो किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है वो भी बताना है। तो सबसे पहली चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि डेसिमल एक्सपेंशन होते क्या है और कितने तरह के होते हैं। तो डेसिमल एक्सपेंशन जो अभी चीज हम डिवाइड करेंगे और जिससे हम डिवाइड करेंगे जो हमारा आंसर आएगा वो किस तरह का आएगा। जैसे कि डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह के हो सकते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग किस तरह से होता है सबसे पहले हम वो जानते हैं। जैसे कि आपने एक नंबर लिया 37 जिसको आपने 2 से डिवाइड करा, 2 वन ज़ा 2, 1 बचा, 7 उतारा, 2 8 ज़ा 16, माइनस करा, 1 बचा। अब डेसिमल लगा के आपने यहाँ पर 0 उतार लिया तो ये 5 टाइम्स में जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 0 बचा। तो हमारा आंसर क्या आ गया 18.5, जो कि आगे रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस तरह का नंबर जब आपके क्वेश्चन में आ जाए जिसका आंसर टर्मिनेटिंग मतलब खत्म हो जाए, आगे ना बढ़े, तो उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब बात आती है आपकी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो होता है जो आपका टर्मिनेट ना हो, जो आपका खत्म ना हो, वो रिपीट होता रहे। लेकिन उसके भी दो टाइप होते हैं, एक तो रिपीटिंग, एक नॉन रिपीटिंग। अब वो हम जानते हैं वो किस तरह। सबसे पहले हम बात करते हैं रिपीटिंग की। जब आपका आंसर कुछ इस तरह से आए जैसे कि 0.9999, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, जिसको हम 0.9 पर बार लगाकर भी लिख सकते हैं। अब ये हो गया आपका रिपीटिंग। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है नॉन रिपीटिंग, जो टर्मिनेट नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा, लेकिन रिपीट भी नहीं हो रहा है। जैसे कि इसमें एक पैटर्न फॉलो होता है, 0.09, 009, 0009। तो एक तरह का एक पैटर्न इसमें नॉन रिपीटिंग में फॉलो हो रहा होगा। तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और ऐसे ही नंबर हमारे इर्रेशनल नंबर भी कहलाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है कि डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जो कि खत्म हो जाए, जिसका क्वेश्चन आपका एंड हो जाए। नॉन टर्मिनेटिंग जैसे नाम से पता चल रहा है कि आपका जो टर्मिनेट ना हो। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी आपका एक रिपीट जो रिपीट हो रहा हो जिसमें आप बार लगा सकते हो, और दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग जो आपका रिपीट ना हो रहा हो, जैसे कि मैंने आपको बताया एक पैटर्न सा फॉलो हो रहा होगा। तो चलिए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है 36 अपॉन में 100। जैसे कि आपको पता है कि हमें क्या करना है, अगर हमें डेसिमल फॉर्म निकालनी है तो हमें इसको डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करेंगे, हम 36 अंदर रखेंगे और जो नीचे है उससे डिवाइड कर देंगे। बट आपको ये भी पता होगा कि अगर डिनोमिनेटर में दो जीरो हो तो हम आंसर में क्या कर सकते हैं, हम दो के बाद डेसिमल लगा देंगे। राइट साइड से काउंट करेंगे 1 2, यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे और यहाँ पर 0। तो आंसर क्या हो गया हमारा 0.36। तो हमें इसको डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है। तो आंसर अगर हमारे 0.36 आ जाएगा तो ये हमारा कौन सा तरह का डेसिमल एक्सपेंशन हुआ, यहाँ पर ये आगे तो कंटिन्यू नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसा कि आपको पता है कि अगर आंसर हमारा ऐसा है जो आगे कंटिन्यू ना हो रहा हो तो हमारा कैसा होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सेकंड पार्ट है इसका 1/11। तो 1 को हम अंदर रखेंगे और 11 से डिवाइड कर देंगे। तो 11 अंदर 11 ज्यादा है, तो 111 से छोटा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेसिमल लगाना पड़ेगा। हमने डेसिमल लगा के यहाँ पर 0 उतार दिया। तो 10 अभी भी 11 से छोटा है, तो हमें यहाँ पर एक और 0 लगाकर 0 लगाना पड़ेगा। अब हम पढ़ेंगे इसकी टेबल, 11 9 ज़ा 99, माइनस करा 1 बचा। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर डिवाइड करते हुए आपका रिमाइंडर में वही नंबर आ जाए जो आपका शुरुआत में था, शुरुआत में आपके पास 1 था और रिमाइंडर दोबारा आपका 1 आ चुका है, तो आपको क्या करना है, आपको आगे उसको कंटिन्यू नहीं करना है। इसका मतलब यही चीज़ बार बार रिपीट होती रहेगी। तो आंसर क्या आ रहा है आपका, इस तरह आप करके डॉट डॉट करके लगा सकते हैं क्योंकि वो चीज़ रिपीट होती रहेगी। तो आंसर आ रहा है आपका 0.09 डॉट डॉट डॉट। और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि डेसिमल एक्सपेंशन इसका कितना है 1/11 का 0.09
जैसा हमें पता है कि 09 बार बार रिपीट हो रहा है तो उस पर हम बार भी लगा सकते हैं। तो दोनों तरीके से ये आंसर आपका सही है। थर्ड पार्ट है इसका, अभी आपका मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, तो जब भी आपको मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में बना लेंगे। 8 को 4 से मल्टीप्लाई और जो आंसर है उसको 1 से प्लस, 4 8 था 32 प्लस 1 33, 33 अपॉन में 8 आ गया। अब हमें सेम चीज वही करनी है, रिपीट अब हमें सेम चीज वही करनी है, रिपीट 33 को अंदर रखेंगे और 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 4 ज़ा 32 माइनस करा 1 बचा, डेसिमल लगा के 0 उतार सकते हैं। 8 1 ज़ा 8 माइनस करेंगे 2 बचेगा, डेसिमल लगा हुआ है तो एक और 0 उतार सकते हैं। 8 2 ज़ा 16 माइनस करा 4 बचा, डेसिमल लगा हुआ है तो एक बार दोबारा 0 उतार सकते हैं। 8 5 ज़ा 40, तो यहाँ पर हमारा ये रिमाइंडर में कुछ नहीं बच रहा है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ये आपका खत्म हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है। तो कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन हुआ ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम यहाँ लिख देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। और इसी तरह सेकंड वाले का हम क्या लिख देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्यों, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है। सब हम करेंगे इसके आगे वाले पार्ट। तो अब हम फोर्थ पार्ट करेंगे 3/11, 3 अंदर होगा और 11 डिवाइजर। 3 छोटा है तो हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा, डेसिमल लगा के यहाँ पे 0 उतार लेंगे। 11 2 ज़ा 22 माइनस करा 8 बचा, डेसिमल लगा हुआ है तो 0 उतार सकते हैं। 11 7 ज़ा 77, 3 बचा, डेसिमल लगा हुआ है 0 उतार सकते हैं। फिर हमने देखा कि यहाँ पर सेम चीज़ रिपीट हो रही है, हमने 3 से शुरू करा था और दोबारा से 3 यहाँ पर आ चुका है, तो हमें आगे करने की जरूरत नहीं है। हम आंसर क्या लिख सकते हैं, इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा 0.27 और वो रिपीट होता रहेगा। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 0.27 पे बार, क्योंकि 27 रिपीट हो रहा है। तो किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि टर्मिनेट नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा, लेकिन रिपीट हो रहा है। फिफ्थ पार्ट है हमारा 2/11, तो 2 अंदर जाएगा और ये 11 से डिवाइड होगा। अब ये छोटा नंबर है तो हमें 0 लगा के डेसिमल लगाना पड़ेगा और डेसिमल लगा के यहाँ पर 0 उतार सकते हैं। 11 1 था 11, 9 बचा, डेसिमल लगा हुआ 0 उतार सकते हैं। 11 8 था 88, 2 बचा। तो जैसे कि हमने देखा कि 2 से हमने शुरू करा था और दोबारा हमारा रिमाइंडर में 2 आ गया, इसका मतलब ये चीज 18 बार बार रिपीट होता रहेगा। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन ही कैसा आ गया, 0.18 पे बार, क्योंकि 18 बार बार रिपीट होता रहेगा। सो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन हुआ, ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग। हमें पता है ना, जो हमने सीखा था अभी, कि जो टर्मिनेट नहीं हो रहा ये आपका आगे चलता रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ क्या है, रिपीटिंग भी है, बार बार ये रिपीट होता रहेगा। अब बात आती है हमारी सिक्स पार्ट की, जो है आपका 329/400। तो हम सेम चीज इसके साथ करेंगे, 329 अंदर जाएगा और 400 डिवाइड करेगा इसको। अब आप देखेंगे कि ये नंबर काफी बड़ा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसा हमें पता है 329 छोटा नंबर है तो हम यहाँ पे डेसिमल लगा के 0 उतार लेंगे। अब हम देखेंगे कि 400 की टेबल आपको आती है नहीं आती है, बहुत बड़ा नंबर है। 4 की टेबल आती है आपको, तो आप देखेंगे 4 की टेबल में 32 कहाँ पे आता है, 4 8 ज़ा 32, 32 आपने लिखा, यहाँ पर 2 0 है, इसके साथ 2 0 उतार देंगे। तो इसका मतलब 400 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3200 आ जाएगा। अब इसे माइनस करोगे आप तो यहाँ पर 90 बचेगा, डेसिमल पहले से लगा हुआ है तो एक और 0 आप उतार सकते हो। 400 2 ज़ा 800 हो जाएगा, या आप सोच सकते हो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, फिर 2 0 आपने उतार दिए, माइनस करा 100 बचा, राइट। अब 100 छोटा है तो डेसिमल लगा हुआ है, एक 0 हम उतार सकते हैं, फिर दोबारा 400 2 ज़ा 800 हो जाएगा, या सोच सकते हो वही सेम चीज 4 2 ज़ा 8 और 2 0 हमने साथ में उतार दिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा दोबारा 200, डेसिमल लगा हुआ है
यहाँ पर 0 उतारा जा सकता है। 4 5 का कितना होता है, 20 होता है। तो हम इसी तरह सेम चीज करेंगे, 4 5 का 20 और 2 0 है उसके साथ 2 0 उतार देंगे। 2000 में 2000 माइनस हुआ तो 0 बचा। तो अगर रिमाइंडर में हमारे पास 0 आ गया तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो नंबर आया हमारा, ये कैसा नंबर है, ये हमारा टर्मिनेटिंग है। कैसा है, टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये आगे रिपीट नहीं हो रहा है। तो डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का हो गया हमारा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और आंसर हमारा हो जाएगा 0.8225। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो अब हम शुरू करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमें 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है और हमसे कहा गया है कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हो 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा बिना लॉन्ग डिवीजन करे हुए। तो इसको हम कैसे करेंगे, जैसे कि हमें पता है कि 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन 0.142857 गिवन है। तो हम क्या कर सकते हैं, 1/2/7 को हम 2 मल्टीप्लाई 1/7 लिख सकते हैं, राइट। तो हमें पता है 2 मल्टीप्लाई जो कि 1/7 का हमें डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है, तो इसकी जगह हम वो डेसिमल एक्सपेंशन लिख देंगे और फिर हम 2 से जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन इसका आ जाएगा बिना कोई लॉन्ग डिवीजन करे हुए। सेम मेथड हम 3/7 में लगाएंगे। 3 मल्टीप्लाई 1/7 हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हम 3 से जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 3, 3/7 बन जाएगा। और इसी तरह 1/7 को हम 0.14 जो हमें गिवन है वो हम यहाँ पर रख देंगे और इसको जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा। सेम मेथड हम 4/7, 5/7 और 6/7 के लिए लगाएंगे और इस तरह से हमारा ये पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, जहां पे हमें 0.6 पे बार दिया हुआ है और हमसे कहा गया है कि इसको हमें p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से शुरू करेंगे जहां पे हम कहेंगे कि लेट x इज इक्वल्स टू 0.666 एंड रिपीटिंग, जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। देन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। हम दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x आ जाएगा और 0.66 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जैसे कि हमें पता है जब भी आपका डेसिमल होता है तो डेसिमल एक आगे बढ़ जाता है। अगर एक जीरो है तो एक बार, 2 जीरो है मतलब 100 है तो 2 बार, तो एक जीरो है तो एक बार आगे बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 6.666। तो यहाँ पर बहुत सारे हैं तो हम कितने भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे 2 में से। कैसे, 10x 6.666, इसमें से माइनस करना है हमें पहली इक्वेशन को, x 0.666। अब इसको माइनस करेंगे हम, 10x में से x स्क्वायर कितना बचा, 9x। अब ये 6666 और यहाँ पर भी 666 कंटिन्यू है, तो इसमें से ये गया तो पूरा 0 बचेगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 6 में से 0 गया, 6 बचा, 6.0 मतलब 6 आ गया। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे आगे 9x इज इक्वल्स टू कितना है हमारे पास, 6 आए। अब हमारे पास ये कितना क्या है, बीच में हमें पता है अगर 9x से बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई है, x यहीं पर रखेंगे, 6 राइट हैंड साइड पे रहेगा और 9 नीचे डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में डिवाइड कर देंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो x की वैल्यू आ गई 2/3, जो कि हमारा आंसर है, क्योंकि हमसे कहा गया था कि हमारे पास क्या है 0.6 पे बार और हमें किस फॉर्म में लाना था, p/q की फॉर्म में, जो हम यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। अब इसी तरह हमारा सेकंड पार्ट इसका है जिसमें कह रहे हैं कि 0.47 पे बार। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है क्योंकि इसमें क्या कहा गया है, 0.47 पे बार। अक्सर बच्चे इसमें गलती क्या कर देते हैं, उनको लगता है कि 47 पे बार है, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है कि जितने नंबर पे बार होता है, जैसे कि अगर एक नंबर पे बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, अगर 2 नंबर पे बार है तो 100, इसी तरह 3 पे बार है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है।
तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि एक डिजिट पे बार है, 7 पे बार है, ना कि 4 7 पर। तो हम इसको शुरू करेंगे इस तरह कि हम इसको सेम वही मान लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 4.777, इक्वेशन नंबर 1। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि एक पर डिजिट पर बार है, एक डिजिट पर बार है, इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमने इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करा 10x आ गया, और इसी तरह जब 10 से मल्टीप्लाई करा तो एक डिजिट जो एक डेसिमल है वो आगे बढ़ गया, तो ये 4.77 हो गया। फिर सेम जो हमने प्रीवियस पार्ट में करा था, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, हमने इसको इसमें से माइनस करा, 10x में से x गया तो 9x बचा, और जब इसको माइनस करा तो सारे 7 जो आगे आ गए हैं वो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ से 7 में से 4 गए, 3 बचा, और 4 में 0 गया 4, तो हमारे पास क्या आ गया? 9x इज इक्वल्स टू 4.3। अब हम क्या करेंगे, x हमारा यहीं पर रहेगा, 4.3 यहीं रहेगा, और 9 उठ के डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर 9x के साथ मल्टीप्लाई में है। अब डेसिमल अगर हम हटाएंगे तो एक जीरो नीचे आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 43 अपॉन में 90 आ गई, और हमें यही प्रूफ इसमें करना था। तो इसका थर्ड पार्ट है 0.001 पे बार, तो मतलब 3 डिजिट पे बार है। जैसे कि आपको मैंने बताया था पहले भी कि अगर जितने डिजिट पे बार होगा, जैसे कि 3 डिजिट पे बार है तो 3 जीरो वाला मतलब 1000 से मल्टीप्लाई होगा। तो सेम प्रोसेस, लेट x इज इक्वल टू, वही हम नंबर ले लेंगे, जिस डिजिट पे हमारा बार है उसको हम रिपीट कर देंगे, 001 और वो रिपीट। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे? यहाँ पे हमें ध्यान देना है, मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 2 3 3 डिजिट पे बार है हमारे पास। मल्टीप्लाई 1000 से करा तो लेफ्ट साइड पे करेंगे तो 1000x आ जाएगा, और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बार डिजिट, मतलब डेसिमल आगे बढ़ जाएगा, 1 2 3, यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा। इसी वजह से ये 1.001, और 001 में दोबारा क्यों लिया? क्योंकि ये आपका रिपीट हो रहा है, और हम जितनी बार चाहे उतनी बार ले सकते हैं। आप सेम प्रोसेस करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे 2 में से। जब 2 में से 1 को माइनस करा हमने तो 1000x में से 1x गया तो 999x बचे, और सेम चीज आपका यहाँ पर देखिए 001 और सेम चीज यहाँ पर है, और ये आगे कंटिन्यू सेम हो रही है। अगर सेम नंबर में से सेम नंबर गया तो 0 बचेगा, डेसिमल का डेसिमल, 1 में से 0 गया 1 बचा। अब हमारे पास आगे बढ़ेंगे हम, 999x किसके इक्वल आ गया? 1 के इक्वल आ गया, 1.0 मतलब 1। अब x अपनी जगह रहेगा, 1 अपनी जगह, 999 आपका मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया आपका? 1/999, जो कि आपका p/q की फॉर्म में है, और यही हमें इस क्वेश्चन में लेकर आना था। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ आया होगा। सेम मेथड से आप और भी क्वेश्चन कर सकते हो जो आपके एग्जाम में आएंगे।